हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उसने ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट को लेकर एक आयोग गठित करने का निर्णय किया है। सरकार ने साफ किया कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा और उसे बरकरार रखने के लिए सरकार ट्रिपल टेस्ट भी करवाएगी और ट्रिपल टेस्ट के बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से ओबीसी आरक्षण पर फैसला आया और सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। हालांकि तैयारी पहले से थी और फैसला आने के कुछ ही देर के भीतर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी। सरकार ने साफ किया कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। इसे बरकरार रखने के लिए सरकार ट्रिपल टेस्ट करवाएगी और ट्रिपल टेस्ट के बाद ही निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। यानी निकाय चुनाव का टलना अब करीब करीब तय हो चुका है। जरूरत पड़ी तो सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देगी। मामला ओबीसी वर्ग से जुड़ा है और सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। सीएम योगी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न करवाया जाएगा। हमारी सरकार लगातार ओबीसी एससी एसटी समाज को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रही है और जो विपक्ष है पूरी तरह से डिरेल्ड है, हताश है। उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, इनके पास डेवलपमेंट का कभी एजेंडा नहीं रहा। ये अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है। जब जब ये सरकार में रहे हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लफंगे, लुच्चे, इनको आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। उधर नगर विकास विभाग ने भी हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन शुरू कर दिया है। कानूनी विशेषज्ञों से राय मशवरा जारी है। कोशिश यही है कि बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव ना हो। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। सरकार दिखा रही है कि वो ओबीसी आरक्षण से समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं, लेकिन चुभने वाला सवाल ये है कि बिना ट्रिपल टेस्ट किए ही आरक्षण की सूची क्यों जारी कर दी गई? क्या सरकार को नहीं पता था कि ये मामला कोर्ट में फंस सकता है? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट को लेकर स्थिति साफ कर चुका है। आप समझिए ट्रिपल टेस्ट होता क्या है। आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य में ओबीसी वर्ग की अलग अलग स्थिति है। इसमें राज्य सरकार को तय करना होगा कि वो अपने राज्य में ओबीसी को कितना आरक्षण देना चाहती है। हालांकि महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला दिया था। इसी के अनुसार राज्य को कमीशन बनाना होता है। ये कमीशन ओबीसी वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और इसी रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू होता है। ये भी ध्यान रखना होता है कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा न हो। इसी प्रक्रिया को ट्रिपल टेस्ट का नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण न देने पर भी स्थिति साफ की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट न होने पर ओबीसी की सीटों को अनारक्षित माना जाएगा। राजनीतिक आरक्षण और नौकरियों का आरक्षण अलग अलग है। राजनीतिक आरक्षण देने के पहले ये देखना है कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कितना है इन बॉडीज में। तो एक कमीशन डेडिकेटेड, जिसे कमीशन कहा जा रहा है, प्रदेश सरकार पहले एक कमीशन बनाएगी। वो कमीशन ये स्टडी करेगी, इंपेरिकल इंक्वायरी का मतलब है कि वो रिकॉर्ड देखेगी पिछले साल इलेक्शंस के कि कितने लोग चुन के आ रहे हैं ओबीसी के लोग। अगर वो पर्याप्त हैं तो रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला पानी की तरह साफ है। फिर भी सरकार ऐसी दलीलों के साथ कोर्ट में पहुंची जो 5 सुनवाइयों के बाद ही धराशायी हो गई। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट के मानक क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। पहला, इस टेस्ट में देखना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है।
दूसरा, उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं। तीसरा, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। ट्रिपल टेस्ट हुआ नहीं और सरकार हाई कोर्ट में फंस गई। सरकार ने जो आरक्षण तय किया था उसमें नगर निगम मेयर में 17 में से 4 सीटों पर ओबीसी आरक्षण था। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 200 सीटों में 54 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी। नगर पंचायत अध्यक्ष की 545 सीटों में से 147 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने भाजपा की मजबूती के आधार पर ओबीसी आरक्षण सूची जारी कर दी। अभी भी भाजपा के कुछ नेता खुलकर कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं। ऐसा तो बिल्कुल सही नहीं है ये कहना। पूरी ईमानदारी के साथ जो ओबीसी का कोटा बनता है उसी के हिसाब से सारी सीटों को आरक्षित किया गया था। और एक बीच में एक व्यवधान आया है हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, तो इस व्यवधान को भी के बारे में पार्टी बैठ करके विचार करेगी, उसका रास्ता निकालेगी। हाई कोर्ट से जो फैसला आना था वो आ चुका है। अब बारी सरकार की है, वो इस मामले में कितनी तेजी से काम करती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए। लेकिन सरकार का जो प्लान है उसके हिसाब से निकाय चुनाव में अब देरी हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।